हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 37 की, जो कि 3 मार्च के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का गतिविधि प्रवर्तक है। ये बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है कहानी का पुस्तकालय। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह कहीं भी संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बच्चों, अगर ध्यान दिया हो आपने, तो हमने जो पहला कार्यपत्र इस हफ्ते का पढ़ा था उसमें भी हमने पुस्तकालय के बारे में पढ़ा था, जो कि कहानी के तौर पर हमने पढ़ा था कोलंबिया देश की। उसी तरीके से हमारे देश में भी कई सारे पुस्तकालय थे जो कि नालंदा और तक्षशिला में प्रसिद्ध थे, जो कि विश्व में प्रसिद्ध थे। आगे क्या कह रहा है बच्चों, दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वही वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमारे सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों में से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमारे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। यानी कि पुस्तकें क्या करती हैं बच्चों, पुस्तकें हमें हर तरह की जानकारी देती हैं। आगे क्या कहता है बच्चों, कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तकें खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबसे बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यानी पुस्तकालय का क्या अर्थ है बच्चों, पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती है। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वह है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालय या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राज्य के होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। ये पुस्तकालय एक वाहन पर होती है। यानी कि ये क्या बता रहा है बच्चों, ये आपको कई तरह के पुस्तकालयों के बारे में बता रहा है। जैसे कि एक तो हमारे स्कूल कॉलेजों में आपको देखने को मिलते हैं। फिर कैसे हो सकते हैं, निजी हो सकते हैं या कार्यालयों में हो सकते हैं। और कुछ कैसे हो सकते हैं बच्चों, जो चलने वाले हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों में हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चों, अब ये बता रहा है पहले प्रश्न में, ये अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों की विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो ये क्या करना है आपको, इसमें कोई 5 पुस्तकें जो आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में लिखना है बच्चों। तो चलिए, पहली पुस्तक क्या हो सकती है, पहली पुस्तक हो सकती है पंचतंत्र की कहानियां। इसके लेखक या संवादक हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, विष्णुदत्त शर्मा। प्रकाशक मुझे नाम याद नहीं है, तो प्रकाशक मैं छोड़ रहा हूँ। और मूल्य इसका अब होगा करीब 100 रुपये के आसपास। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको बाकी पुस्तकों के नाम भी लिखने हैं। ये मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है आपको। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, तो आप इसे सुधार सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है आपका, आज अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए और पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताएं अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, करना इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पिछले कार्यपत्रक में कि आप पंचतंत्र की कहानियां या अकबर बिरबल की कहानियां पढ़ सकते हैं। तो कोई एक पुस्तक लीजिए, आप उस पुस्तक के बारे में आपको बताना है। और उस पुस्तक के बारे में जब बताएंगे आप, तो क्या बताएंगे, सबसे पहले उसका शीर्षक क्या है, यानी कि पुस्तक का नाम। दूसरा, उसके लेखक का नाम क्या है, प्रकाशक कौन है उसके। और चौथे नंबर पर बताएंगे आप उसका मूल्य। इसके बाद आप बताएंगे कि उसमें आपको क्या अच्छी बातें लगी, क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र है। इस विषय पर 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं वो समझिए। पहली चीज, पुस्तकें आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, पुस्तकें आपको क्या समझाती हैं, पुस्तकें आपको रोचक जानकारियां देती हैं और
किसी शहर के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जानकारियाँ देती हैं। तीसरी क्या हो सकती है बच्चों? तीसरी ये हो सकती है कि वो आपको जीवन जीने के लिए सीख दे सकती हैं। तो इस तरह की कुछ बातें आपको 10 वाक्यों में बतानी है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।